स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। अब देखिए आज की जो न्यूज़ है उस पे शायद ही आपको विश्वास हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब देखिए द वायर की ये न्यूज़ है कि इंडिया स्ट्रांगली आस्क रशिया फॉर अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल वर्किंग विद रशियन आर्मी। मतलब यहाँ पर इंडिया के कुछ नेशनलिस्ट है, मतलब इंडियंस है कुछ जो रशिया में जाके रशिया के लिए वार लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ। मतलब रशिया यूक्रेन जो वार हो रहा है ना, उसमें इंडियंस भी अब घुस चुके हैं। आप देख सकते हो कि हर जगह यहाँ पर जब ब्राउज करोगे आप ब्राउजर में, तो आपको हर जगह कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स ही मिलेंगे। इस आर्टिकल्स को तो हम बिल्कुल एक्सटेंसिवली कवर करेंगे सामने कि देखिए यूक्रेन वार इंडिया बर्स्ट नेटवर्क ट्रैफिकिंग पीपल टू रशिया। उसके बाद मैनी इंडियन नेशनलिस्ट डब टू वर्क विद रशिया। उसके साथ कमिटेड टू अर्ली रिलीज ऑफ इंडियंस पुश इनटू रशिया यूक्रेन वार। हर जगह यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा कि यहाँ पर इंडियंस रशिया यूक्रेन वार के बीच में आखिर कर क्या रहे हैं और वो रशिया की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं। तो देखिए ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए आपको समझने की गरज होगी कि रशिया यूक्रेन वार को यहाँ पर लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं 750 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार में अब यहाँ पर बिल्कुल रशिया यूक्रेन के जो सिटीजन्स थे वो तो लड़ ही चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए हालत इतनी हो रही है कि रशिया और यूक्रेन आजू बाजू देशों को भी घेर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे यूक्रेन की नहीं रशिया की बात करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, तो देखिए सबसे पहले ना ये न्यूज कहाँ से चालू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए एक यहाँ पर 23 साल का एक यंग बिल्कुल लड़का था, अब उसकी डेथ हो गई रशिया यूक्रेन वार में। अब देखिए ये गुजरात का था। अब देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर नहीं भी उठ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़का रशिया में करने क्या गया। और देखिए रशिया में अगर ये पहुंच भी गया है तो ये रशिया यूक्रेन वार के बीच में क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा और यहाँ पे रशिया यूक्रेन वार में लड़ेगा। तो देखिए पैसों का मामला है क्या, तो देखिए पैसों का मामला नो डाउट है, लेकिन कोई इतना देखिए आज के समय में इतना पागल नहीं है कि उसको पैसे कमाना है तो वो जान दाव पे लगा देगा। और देखिए अगर उसकी जान है ही नहीं तो वो पैसे का एटलीस्ट करेगा क्या। तो देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या हुआ है, काफी लंबी चौड़ी एक स्टोरी बन सकती है ऐसी यहाँ पे कहानी है कि देखिए एक ये जो मैंने कहा आपकी 23 साल का एक लड़का था जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका नाम था मंगू किया, ठीक है। अब ये गुजरात से रहने वाला था, गुजरात सूरत से। अब ये गया यहाँ पर रशिया। अब ये देखिए इसने किसी प्रकार की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखी यूट्यूब के थ्रू या किसी के थ्रू, जिसमें बताया गया था कि आपको अगर जॉब चाहिए हाईली पेड जॉब तो आपको रशिया जाना पड़ेगा। एक एजेंट के थ्रू इनका ये कांटेक्ट हुआ और फिर रशिया में जाके आपको जो रशियन मिलिट्री को असिस्ट करने का काम रहेगा वो आपको दिया जाएगा। अब देखिए असिस्टेंस और रशियन मिलिट्री इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए। असिस्टेंट वो होता है जो आपको सिर्फ कमांड देता है कि आपको करना क्या है, आने वाले सीनियरियो में क्या हो सकता है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है कहाँ नहीं है। और रशियन आर्मी क्या करती है, इस असिस्टेंट की बात मानकर यहाँ पे सामने पूरा काम होती है। अब देखिए यहाँ पर इनको तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर किसी एजेंट ने ये बता दिया था कि रशिया में जाके रशियन आर्मी को असिस्ट करना है, तो ये भैया ये चले गए हैवी फीस लेके। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, यहाँ पे पूरा उल्टा हुआ। असिस्टेंट तो छोड़ो, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेनिंग वेनिंग देके यहाँ पर इनको रशियन आर्मी के साथ ही भेजा गया कि आप यूक्रेन को जाके कब्जाओ। देखिए इन्होंने काफी मना किया, लेकिन एट द एंड हुआ क्या, जोर जबरदस्ती करके इनको भेजा गया। और ये जब लड़ने गए तो एट लास्ट इनको इतनी टेक्निक थी नहीं और ये यहाँ पर बिल्कुल शहीद हो गए रशिया के लिए। मुद्दा यहाँ तक ही नहीं रुकता। अब देखिए यहाँ पे दूसरा भी केस निकल कर आया। अब क्या निकल कर आया कि हैदराबाद मैन डिसबिलीव सिक्स क्लैरिटी और ब्रदर्स डेट इन यूक्रेन वार। अब देखिए ये न्यूज का कहना है कि एक यहाँ पर फिर से अफसान नाम के एक आदमी थे जो यहाँ पर गए रशिया, सेम किस्सा जॉब के लिए, और फिर यहाँ पे इनको जॉब नहीं मिली और फिर ये इनको ट्रेनिंग देकर फिर से रशिया के साथ यहाँ पर भेज दिया गया और एट लास्ट उनकी भी डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये किस्सा इतना उभर कर क्यों आया, क्योंकि देखिए अफसान के भाई थे इमरान, और इमरान ने क्या किया, यहाँ पर रशियन एम्बेसी जो है उनको सीधा कांटेक्ट किया और अपनी भाई की डिटेल निकालने की कोशिश की, क्या ये अभी जिंदा है या नहीं। तो यहाँ पर रशियन एम्बेसी ने पुख्ता कंफर्म किया कि देखिए इनकी अभी डेथ हो चुकी है, ये अलाइव नहीं है। अब देखिए अफसान जो थे ना, जो रशिया गए थे, उनको अब इस कांटेक्ट यहाँ पे सीधा एक एजेंट के थ्रू हुआ था और एजेंट ने यहाँ पे सेफ दिलासा दिया था कि देखिए असिस्टेंट का काम होगा, आपको रशियन आर्मी में नहीं भेजा जाएगा। और जब अफसान ने पूछा होगा कि देखिए रशिया यूक्रेन वार ऑलरेडी चल रहा है तो हमारी जान को खतरा होगा, तो देखिए यहाँ पर इनके जो क्लाइंट्स है ना, मतलब जो डीलर होते हैं बीच में, वो इतने शातिर है, इतना कन्विंसिंग पावर इतना ज्यादा है इसमें कि वो बिल्कुल सेफर साइड में खिलाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि देखिए कुछ भी नहीं होगा, रशिया यूक्रेन वार हो रहा है तो क्या वहां पे सारे सिटीजन की जान चली गई है क्या, ऐसा सब बहला फुसला के या फिर अफसान को भेजा गया। और देखिए जब यहाँ पर हद तो तब हो गई जब इमरान, मतलब अफसान के भाई जिनकी डेथ हो गई, उनके भाई ने यहाँ पे डीलर से बात की, जो डीलर था जिसने अफसान को रशिया भेजा था। तो देखिए डीलर ने सीधे सीधा मना किया कि देखिए आपकी भाई की डेथ बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि वो बैटलफील्ड में तो गया ही नहीं
है, आप रशियन एम्बेसी से कांटेक्ट मत कीजिए, आप मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे डीलर ने तो ये कहा कि आपके भाई मरा ही नहीं है, जबकि रशियन एम्बेसी ने यहाँ पे खुलकर कहा था कि देखिए आपके भाई की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, ये कंफर्म हो चुका था, लेकिन फिर भी ईरान ने यहाँ पर डीलर से पूछताछ की। तो इस प्रकार से यहाँ पे कि ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें निकल कर क्यों आ रही है, देखिए ये चीजों का पता जब चला, जब बैक टू बैक केसेस आने चालू हो गए, उनकी एफआईआर दर्ज होना चालू हुई डीलर्स के खिलाफ, और यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई ने यहाँ पर रेड करना चालू की। अब देखिए इन्होंने रेड भी काफी बड़े बड़े लोकेशन में किया है, यहाँ पर जैसे दिल्ली, हैदराबाद, उसके बाद चेन्नई, ऐसे कई सारे, और तब यहाँ पर कई सारे डीलर्स निकले और डीलर के पास से यहाँ पर देखिए 50 लाख कैश, सीसीटीवी फुटेज, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले। अब देखिए यहाँ पर होता क्या था, तो यहाँ पर डीलर के थ्रू यहाँ पर इंडियन को फंसाया जाता था, फिर वही डीलर यहाँ पे उनको रशिया भेजता था वीजा ऑफर करके, वो भी फ्री वीजा। उसके बाद यही वीजा से वो रशिया जाने के बाद इन सारे इंडियंस को यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में लगा दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये होता था। अभी तक के ये सारे एजेंसी ने जो पकड़े गए, ऐसा लगा है कि 35 से ज्यादा यहाँ पर लोगों को भेजा गया है इनके द्वारा। अब देखिए हद यहाँ पर यही तक के नहीं रुकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और एक नजर हमें देखने को मिलता है कि इंडियंस के स्टूडेंट को भी यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार में भेज दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये लोग ये दिलासा देते हैं कि देखिए आप रशिया जाओ, रशिया के हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ पर आपको कॉलेज की फीस देनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बिल्कुल डोनेशन नहीं लगेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर हम वीजा भी फ्री कर रहे हैं, आपको कॉस्टिंग कट टू कट में देंगे। तो इन सब चीजों को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इतनी क्रूरता यहाँ पर इन लोगों ने दिखाई है। रशियन के एजेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर सीधी तरीके से उनका जो पासपोर्ट है या फिर इंडियन नेशनलिस्ट का जो भी यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल छीन लिया जाता है। उसके बाद उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको मिलिट्री में सर्वाइव करना है या फिर कैसे आपको वार लड़ना है। उसके बाद इनको सीधा मिलिट्री में उतार दिया जाता है। अब देखिए जिस कमांडर को सालों की ट्रेनिंग देके यहाँ पर वार लड़ना सिखाया जाता है, यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते पर इनको वार में उतार दिया जाता है, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल माइंड में उठता है। अब देखिए ये सिनेरियो में काफी ज्यादा रिएक्ट किया है इंडियन एम्बेसी में, और यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी ये हिदायत दी है कि अभी तक के 20 ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कर लिया गया और उनको वापस लाने की यहाँ पे बिल्कुल जद्दोजहद हो रही है। और रशियन एम्बेसी ने भी ये खुलकर स्टेटमेंट दिया है कि देखिए हमें तो यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं था कि रशिया के डीलर इंडियन डीलर के साथ मिलकर यहाँ पर बिल्कुल इंडियंस को रशियन यूक्रेन वार में उतार रहे हैं। और रशिया ने भी ये हिदायत दी कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी देखा नहीं जाएगा और जितने भी इंडियंस है उनको ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर इंडियन को वापस भेजा जाएगा जो भी वार लड़ रहे हैं। तो देखिए इतना बड़ा यहाँ पर सिनेरियो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए गलती किसकी है, क्या रशिया यहाँ पर खुद ऐसी गलती कमिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन एट द एंड अगर आपको कोई भी ऐसे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं जहां पर आपको भारी मात्रा में सैलरी देकर रशिया में हायर करने की बात करते होंगे, तो वहां पर आप बिल्कुल चौकन्ना हो जाना कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सेकेंडली बात ये मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जितने भी बेरोजगारी यहाँ पर है, तो देखिए जान से बढ़कर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। एट द एंड आप जब सेफ हो तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एट द एंड मैं यही कहूंगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव ऑन ग्लोबल।